हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा हार्ट टचिंग स्टोरी लेकर आई हूँ। तो इस स्टोरी को एंड तक ज़रूर सुनिएगा। चलिए, अगर पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलिए करते हैं हम कहानी की शुरुआत। ये कहानी है अंजू और अमन की। दोनों एक दूसरे से हद से ज़्यादा प्यार करते थे। हर पल साथ रहना, घूमना फिरना और घंटों फोन पर बात करना दोनों के लिए आम बात थी। दोनों एक दूसरे के बिना एक दिन भी नहीं गुजार पाते थे। दुनिया की नज़र में वह प्रेमी जोड़े की तरह थे, पर उन्होंने एक दूसरे को कभी प्रपोज तक नहीं किया था। दोनों एक दूसरे को अपना बहुत अच्छा दोस्त समझते थे और ऐसे ही वक्त गुजरता चला गया। दोनों एक दूसरे के साथ इतने खुश थे कि उनको किसी और की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। हमेशा एक दूसरे के साथ वक्त गुजारा करते थे। एक दिन सुबह से लेकर शाम तक अंजू ने अमन को कॉल और एसएमएस करती रही, पर अमन का कोई भी रिप्लाई नहीं आया। अंजू बहुत परेशान और बेचैन हो गई। सुबह से उसने अमन को ना जाने कितने कॉल और एसएमएस किए, पर उसका कोई भी जवाब नहीं मिला। अंजू को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। देखते देखते रात के 2 बज गए। अंजू ने ना ही खाना खाया और ना उसको नींद आ रही थी। उसके मन में बस एक ही बात घूम रही थी, आखिर अमन उससे बात क्यों नहीं कर रहा है। अंजू ने एक लास्ट एसएमएस किया, अगर मैं तुमको इतनी बुरी लगती हूँ तो अब मैं तुमको दोबारा एसएमएस या कॉल नहीं करूँगी। इसके बाद भी जब अमन का कोई रिप्लाई नहीं आया तो अंजू ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और पता नहीं कब वह रोते रोते सो गई। दूसरे दिन जब अंजू की आंख खुली तब उसने फ़ोन उठाया और देखा उसमें एक मिस कॉल थी जो अमन की थी। अंजू ने बिना कुछ सोचे समझे तुरंत अमन को फ़ोन लगा दिया। जैसे ही कॉल रिसीव हुआ वह ज़ोर ज़ोर से अमन पर चिल्लाने लगी, बोलने लगी, तुम्हें हो क्या गया है? कल मैंने कितने कॉल और मैसेज किए, तुमने एक का भी रिप्लाई नहीं दिया। तुम समझते क्या हो और ना जाने क्या क्या। वह एक ही सांस में बोलती ही चली गई। अमन ने बड़ी शांति से उत्तर दिया, देखो कल मैं बहुत बिजी था और मैं अब रोज़ रोज़ तुमसे बात नहीं कर सकता। मेरे भी कुछ सपने हैं और मुझे अपने करियर पर फोकस करना है। इतना कहकर अमन ने फ़ोन काट दिया। अंजू के तो पैरों तले से ज़मीन ही खिसक गई। वह समझ नहीं पा रही थी कि आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ जो अमन उससे बात नहीं करना चाहता। वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और उसके सामने फ्लैशबैक चलने लगा। अमन के इस बदले हुए रूप के बारे में उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। जैसे जैसे वह बातें याद करती वैसे वैसे उसकी आंखों से आंसू गिरते चले आ रहे थे। अंजू की नज़रों के सामने अमन के साथ गुजारे एक एक पल की तस्वीर ऐसे घूम रही थी जैसे दोनों कल ही मिले हों। पर यह दोनों जानते थे कि उनका रिश्ता 7 साल से भी ज़्यादा पुराना है। वह अपने आप को कमज़ोर, अकेला और दुखी महसूस कर रही थी। इससे पहले हर मुश्किल में अमन हमेशा ही उसके साथ था, पर इस बार वह अकेली थी और बहुत ज़्यादा उदास थी। अंजू एक ही दिन में इतनी टूट चुकी थी कि वह सुसाइड करने की सोचने लगी। शाम के समय अंजू ने हिम्मत करके अमन को कॉल किया। अमन ने फ़ोन उठाते ही कहा, मैं अभी बहुत बिजी हूँ, तुमसे बात नहीं कर सकता, सॉरी, और फ़ोन रख दिया। ये सब देखकर अंजू के आंखों में आंसू ही आ रहे थे। अब अंजू के नंबर की रात 8 बजे अमन का फ़ोन आता है। फ़ोन सुनकर अमन ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है।
और कहता है, यह सब मेरी गलती है, मेरी गलती से ही ये सब हुआ, इसकी जिम्मेदार बस मैं ही हूँ। और रोते हुए घर से हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। यह कॉल अंजू की माँ ने किया था, क्योंकि अंजू का एक्सीडेंट हो गया था और हॉस्पिटल में अंजू अमन का नाम ले रही थी। जैसे ही अमन हॉस्पिटल में पहुंचता है, अंजू की आंख खुलती है और वह कहती है, आखिर मैंने क्या किया जो तुम मुझसे बात नहीं करना चाहते? तुम्हारे बिना मैं जीकर क्या करूंगी, मुझे मर जाने दो। अमन की आंखों में आंसू गिरने लगते हैं और वह कहता है, गलती तुम्हारी नहीं, किस्मत की है। मेरे दिल में छेद है और मैं बस कुछ ही दिन का मेहमान हूँ, इसलिए मैं तुमसे दूर जाना चाहता हूँ ताकि तुमको दुख ना हो। अंजू अमन का हाथ पकड़कर मुस्कुराती है और आंखें बंद कर लेती है। अमन के चेहरे पर सुकून झलकता है और वह अपनी आखिरी सांस अमन के साथ लेती है। थोड़ी ही देर में अमन को हार्ट अटैक आ जाता है और अमन भी दुनिया छोड़कर चला जाता है। तो दोस्तों, बहुत किस्मत वाले लोग होते हैं जिनको इस संसार में सच्चा प्यार मिलता है, और उससे ज़्यादा किस्मत वाले लोग तो वो होते हैं जो पूरी जिंदगी साथ गुजारते हैं, दोनों साथ साथ जीते हैं और साथ साथ मर जाते हैं। और यही थी अमन और अंजू की कहानी। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये हार्ट टचिंग स्टोरी? अच्छी लगी हो तो स्टोरी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ। तो चलिए, अगर आपकी भी कोई स्टोरी है तो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। इंस्टाग्राम में आप शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए। तो चलिए, मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ। धन्यवाद। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।